अपने बल और अपने अपने पराक्रम दिखाएं। इस प्रकार से जितने राजा होते हैं, एक एक राजा उस धनुष के पास जाते हैं और उस धनुष को तोड़ने की बात थी, उस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं। महाराज जनक ने देखा कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जो इस धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं, तोड़ने की क्या बात करें। फिर इकट्ठे अनेकों राजाओं ने एक साथ मिलकर उस धनुष का खंडन करना चाहा और जैसे ही एक साथ राजाओं ने मिलकर उस धनुष का खंडन करना चाहा, जो ही महाराज जनक राजाओं को रोक देते हैं और क्या कहते हैं कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं, हम किसे किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो जब तो तोड़े अपने प्रण को, तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह है, लिखा नहीं विधाता और महाराज जनक कहते हैं, अरे राजकुमारों, अरे राजाओं, हे दीप दीप के राजा, अनेकों देशों से आए हुए राजा महाराजा, हम अब किसे कहें कौन बलशाली है। हम तो ये समझते थे कि जो राजा आए हुए महाराजा आए हुए बहुत ही बलशाली हैं और जो हमारा प्रण है उस प्रण को पूरा करेंगे, लेकिन अब क्या करें। प्रण को पूरा करने की बातें थी, धनुष का खंडन करने की बातें थी, तो खंडन की क्या बात करें, धनुष को तिल भर हिला तक नहीं सकते। अब हमें क्या करें। यदि अपना हम प्रण तोड़ते हैं, जो हमने प्रण किया है उस प्रण को तोड़ते हैं, तो हमारे धर्म की हानि होगी कि क्षत्रिय एक बार जो प्रण कर लेते हैं उस प्रण से पीछे नहीं हटते, और यदि हम इस प्रण को तोड़ते हैं तो हमारी धर्म हानि होती है, और यदि हम इस प्रण को नहीं भी तोड़ते हैं तो हमारी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी। इसलिए अरे राजाओं महाराजाओं, अब अपने अपने स्थान को प्रस्थान करो और हमारी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, क्या करें, हमारी बेटी कुंवारी ही रहेगी।
इस प्रकार से महाराज जनक की बातें हमारे रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र सरकार और उनके भाई लक्ष्मण भी उस सभा में विराजमान होते हैं और इस प्रकार की बातों को सुनकर महाराज लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है और वो कहते हैं, अरे महाराज जनक, शायद आपको मालूम नहीं है कि इन राजाओं की सभा में सूर्यवंशी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस सभा में कोई सूर्यवंशी बैठा होता है वो इस प्रकार की बातें सुन नहीं सकते हैं। अरे महाराज, आप धनुष को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राजा महाराजा आए हुए हैं, इस धनुष को तिल भर हिला ना सके, और मैं कहता हूं इस धनुष की कोई बिसात ही नहीं है। हमारे प्रभु का आदेश हो, हमारे गुरुदेव की आज्ञा हो तो इस धनुष को उठाकर सैकड़ों कोस तक मैं लेकर दौड़ सकता हूं, और आप कह रहे हैं कि हाँ इस धनुष को तिल भर हिला नहीं सकते। मैं क्या करूं? हमारे प्रभु रघुवंश शिरोमणि रघुवीर जी विराजमान हैं, लेकिन उनके कुछ ना कहने पर मुझे ये बोलना पड़ा है। मैं अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि अपने भ्राता, अपने भाई रघुवंश शिरोमणि श्री राम की आज्ञा पा जाऊं तो इस धनुष की क्या बिसात है। आकाश और पाताल को मैं एक चुटकी में मसल दूं, जल को थल कर दूं और थल को जल कर दूं मैं। इस प्रकार से महाराज लक्ष्मण की बातें सुनकर उस राजमहल में सन्नाटा सा छा जाता है और जितने राजा महाराजा वहां पर बैठे होते हैं कहते हैं, अरे देखो एक चींटी पहाड़ उठाने की बातें कर रही है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जब धनुष को हिला तक नहीं पाए तो ये दो राजकुमार इस धनुष का खंडन करने की बातें कर रहे हैं। और तो और किसी को ये नहीं मालूम था कि धनुष को हिला क्यों नहीं पा रहे हैं। जो भी राजकुमार, जो भी राजा महाराजा उस धनुष को उठाना चाहते थे तो पृथ्वी उसके साथ, धनुष के साथ में उठ रही थी, इसलिए उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। और महाराज जनक का पछतावा देखकर गुरु विश्वामित्र हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार को आदेश देते हैं, उठो राम बंधो भव चापा, मैं कहता कह जनक परितापा।